आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉली फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, यूँ तो इब्तिदाए आदम से ही चाँद इंसानी आँख और दिलो दिमाग के लिए बाइसे कशिश रहा है, जबकि दुनिया के हर हिस्से से ताल्लुक़ रखने वाले शायर हजरात के नज़दीक हुस्न का इस्तारा होने के साथ साथ माहिरीन इल्म नजूम, खलाई साइंसदानों, मुसाफरों, हत्ता के मासूम बच्चों के लिए भी चंदा मामू हमेशा से ही अजीज़ रहे हैं। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, आप यकीनन जानते होंगे कि चंदा मामू भी महीने में एक दफ़ा बचपन से लड़कपन और नौजवानी से भरपूर जवानी का सफ़र तय करते हुए बिल आखिर बुढ़ापे से आशना होकर नज़रों से मुकम्मल तौर पर गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर चाँद हमेशा के लिए ही नज़रों से गायब हो जाए तो फिर क्या होगा? ख़वातीन हज़रात, 48 साल पहले जब इंसान पहली मरतबा चाँद पर पहुँचा तो ये जगह इसके अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा वीरान निकली। साइंसदानों को उम्मीद थी कि शायद यहाँ माजी या मुस्तकबिल में किसी तरह की ज़िंदगी के बारे में कोई निशानी मिलेगी, मगर चाँद पर ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं दी। दोस्तों, चाँद खुद तो एक पथरीली, बंजर और मुर्दा जगह है, मगर हमारी ज़मीन को ज़िंदगी बख्शने में इसका बहुत बड़ा किरदार है। साइंसदानों के मुताबिक माजी में हमारी ज़मीन अपने मौजूदा साइज से आधी थी। उस वक्त निज़ाम शमसी को वजूद में आए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था और ज़मीन समेत तमाम सियारों पर गर्म लावे के समंदर बहते थे। इसी अरसे में एक सियारा ज़मीन से टकराया, जिसके नतीजे में ये दोनों आपस में मिल गए। ये टुकड़ा खासी ज़ोरदार था, जिससे ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा अलग होकर इसके गिर्द घूमने लगा, जिसे हम आज चंदा मामू कहते हैं। इसलिए कम फासले पर देखने से ये आज के चांद से 20 गुना बड़ा नजर आता था, मगर उस वक्त ज़मीन पर जानदारों की अदम मौजूदगी की वजह से ये मंजर किसी ने नहीं देखा। लेकिन चूंकि कायनात फैल रही है, इसलिए चांद भी हमसे दूर होता गया। नाज़रीन इकराम, कायनात में हर चीज़ दूसरी चीज़ों को अपनी जानिब खींचती है, और जो चीज़ जितनी बड़ी होती है इसकी ये कशिश भी इतनी ही ज़्यादा होती है। चुनाचे पहले तो ज़मीन अकेली थी, अब इसने चांद को जन्म दिया तो वो साइज में छोटा होने के बायस ज़मीन के गिर्द घूमने लग गया। चांद की कशिश ज़मीन पर असर अंदाज हुई तो यहाँ मौजूद लावे के समंदर में हलचल मचने लगी। इस हलचल के नतीजे में कीमियाई अवामिल शुरू हुए और यूं ज़मीन पर धातें वजूद में आईं। इसी दौरान ज़मीन पर शाब साकिब की बारिश शुरू हो गई, जो कई करोड़ साल तक जारी रही। चांद भी इस बारिश की जद में आया, जिसका सबूत इसकी सतह पर मौजूद गढ़ों से मिलता है। जब शाब साकिब ज़मीन से टकराए तो ज़मीनी लावे का कुछ हिस्सा उछलकर चांद पर भी चला गया। इस लावे के जरिए साइंसदानों को ज़मीन के इब्तदाई हालात के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है। इब्तदाई दौर में चांद की गर्मी और कशिश ने ज़मीन पर बरेआज़मी प्लेटों की बहुत सी सतहें बनाने में भी मदद दी, जो ज़मीन के अलावा किसी और सियारे पर नहीं पाई जाती। दोस्तों, ये चांद की कशिश ही है जिसकी वजह से हमारी ज़मीन अपने मदार में मखसूस जगह पर ठहरी हुई है, और इसी वजह से हमारे दिन और रात बनते हैं। चांद ही के बढ़ने घटने से कैलेंडर वजूद में आए। चांद की कशिश से ही हमारे समंदरों ने खास अंदाज इख्तियार किया और मौसमी निज़ाम तश्कील पाया। अगर आज चांद अपनी मौजूदा जगह से दूर हो जाए तो हमारा समंदरी निज़ाम तबाह हो जाएगा। चांद की कशिश समंदर में मद्दोजज़र पैदा करती है, जिससे समंदरी मौजें उठती हैं। अगर चांद ना हो तो ये मद्दोजज़र ख़त्म हो जाएगा और समंदर का पानी एक जगह ठहरकर बदबू मारने लगेगा। इसके अलावा चांद के बगैर कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी का तस्वुर ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फिर ज़मीन अपनी मर्जी से घूमेगी और ऐसे में वक्त का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तब हमारा दिन कभी 10 घंटों का होगा तो कभी 100 घंटों का। चांद हमारे हयातियाती निज़ाम की भी अहम ज़रूरत है। समंदर के किनारे पर रहने वाले जानदारों के लिए चांद की कशिश से पैदा होने वाली मद्दोजज़र की लहरें इनकी ज़िंदगी की ज़मानत हैं। कई ममालिया जानवरों की नज़र भी चांद की रोशनी की मोहताज है। अगर चांद ना होता तो रात को बाहर निकलने वाले जानदार देख ही ना पाते। ऐसे हालात में जानवरों में शिकार का निज़ाम न चल पाता और ज़मीन पर हयातियाती निज़ाम का वजूद भी ख़त्म हो जाता। नाज़रीन इकराम, कदीम ज़माने में इंसान रात को शिकार करता और मछली पकड़ता था। चांद के बढ़ने घटने से इसे पता चल जाता था कि कब शिकार करना है, कब फसल बोनी और काटनी है। इसीलिए दुनिया में बहुत से कैलेंडर चांद के चक्कर पर बनाए गए हैं। ये चांद ही तो है जिसको देखकर इंसान को खला में जाने की हिम्मत मिली, और आज हम दूसरी दुनियाओं में जाने और वहाँ बस्तियाँ बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। इसके अलावा एक हदीस मुबारक में चांद के घटने और बढ़ने के मुतालिक नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और गलबा बिन अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों ने दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चांद का क्या हाल है? इब्तिदा में बहुत बारीक निकलता है, फिर रोज़ बरोज़ बढ़ता है, यहाँ तक कि पूरा रोशन हो जाता है, और फिर घटने लगता है, घटता है और पहले की तरह बारीक हो जाता है।
बाज़ मुफस्सिरीन का ख्याल है कि इस सवाल का मकसद चांद के इख्तलाफात का सबब दरियाफ्त करना था, और इसके जवाब में अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरत बकरा आयत 189 में इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है, तुमसे नए चांद के बारे में पूछते हैं, तुम फरमा दो वो लोगों के लिए हज और वक्त की अलामतें हैं। नाज़रीन इकराम, इसकी तशरीह में चांद के घटने बढ़ने के फ़वाइद बयान फरमाए हैं कि वो वक्त की अलामतें हैं और लोगों के हज़ारहा दीनी और दुनियावी काम इससे मुताल्लिक हैं। ज़राअत, तिजारत, लेन देन के मामलात, रोज़े और ईद के औकात, औरतों की इद्दतें, हैज़ के अयाम, दूध पिलाने की मुद्दें, दूध छुड़ाने के वक्त और हज के औकात इससे मालूम होते हैं। क्योंकि अव्वल में चांद जब बारीक होता है तो देखने वाला जान लेता है कि इब्तदाई तारीखें हैं, और जब चांद पूरी तरह रोशन होता है तो पता चल जाता है कि ये महीने की दरमियानी तारीखें हैं, और चांद जब छुप जाता है तो मालूम होता है कि महीना ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन इकराम, ये वो कुदरती जंतरी है जो आसमान की चादर पर हमेशा से ही खुली रहती है, जिसकी मदद से अनपढ़ और पढ़े लिखे भी इसका हिसाब मालूम कर लेते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने सूरज, चांद, सितारे मुसख्खर किए और फरमाया कि इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं, इसलिए हमें इस कायनात पर गौर करना चाहिए, और ये तब हो सकता है जब कुरान पाक को समझने की कोशिश करेंगे और इल्म हासिल करेंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।